8 घंटे पढ़ना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन 8 घंटे बिना थके और बिना बर्नआउट के पढ़ना एक आर्ट है। आज के ब्लॉग में मैं वही शेयर कर रही हूँ। इस प्यारी सी सुबह में मेरा दिन थोड़ा जल्दी शुरू होता है, ताकि मैं अपने दिमाग को उस लॉन्ग मैराथन के लिए तैयार कर सकूं। बर्नआउट से बचने का पहला रूल है डोंट रश। मेरी शुरुआत होती है एक ग्लास गर्म पानी से, जो मेरी बॉडी को वेकअप कॉल देता है। इसके बाद थोड़ी देर की मॉर्निंग वॉक। लोग अक्सर इसे वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, पर मेरे लिए मेंटल ऑक्सीजन है। जब हम बाहर थोड़ी ताज़ा हवा लेते हैं, तो हमारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, जो दिन भर फोकस बनाए रखने में मदद करता है हमारी। नीचे आके मैं सीधा नया टॉपिक शुरू नहीं करती। बर्नआउट तब होता है जब दिमाग पर बोझ ज्यादा हो, इसीलिए मैं शुरुआत करती हूँ रिवीजन से। पिछले दिन का पढ़ा हुआ रिवाइज करने से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है कि मुझे इतना तो आता है। ये कॉन्फिडेंस ही मुझे अगले 8 घंटे तक डेस्क पर बैठा कर रखता है। एंड देन मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ एंड पढ़ने के लिए बैठती हूँ। अब टारगेट सेट हो चुके हैं, बॉडी हाइड्रेटेड है और दिमाग शांत। अब शुरू होगा मेरा मेन स्टडी सेशन। कैसे मैं ब्रेक लेती हूँ और कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचती हूँ, वो सब आगे देखिए। देन रिवाइज करने के बाद मैं थोड़ा सा चना एंड गुड़ खा के बैठती हूँ पुनीत राय करने। पुनीत राय ये हिंदी साहित्य की बुक है। इसको मैंने एक बार पहले भी पढ़ चुकी हूँ। देन फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखो कब तक कर पाती हूँ, क्योंकि चीजें स्टार्ट करती हूँ एक बार, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, एग्जाम पीछे हो जाता है तो। लेकिन अभी स्टार्ट की हूँ तो करने की कोशिश, डेली चाहे 2 पेज ही पढूं, लेकिन कोशिश करूंगी। एंड देन पुनीत राय को पढ़ते पढ़ते 2 घंटे की पढ़ाई मेरी हो जाती है। एंड मुझे थोड़ी सी भूख भी लगती रहती है और गर्मी भी होती रहती है, तो मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। एंड नहाने के बाद मैं थोड़ी सी स्किन केयर करने के बाद कोल्ड कॉफी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं चना खा के यही कोल्ड कॉफी लेके मैं चली जाऊंगी लाइब्रेरी, क्योंकि खाना बना नहीं है। तो मैं कोल्ड कॉफी मेरी बन जाती है और इसकी शक्ल ऐसी ही है। एंड देन चली जाती हूँ लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी जाने के बाद, सारा सेटअप करने के बाद, मैं सबसे पहले करंट अफेयर करने के लिए बैठती हूँ। एंड देन मैंने 1-2 न्यूज़ भी देखी हैं। एंड देन उसके बाद मैं ये 1 घंटे की क्लास में बहुत दिन बाद इन सर का देख रही हूँ। मैंने पहले पढ़ रखा है इन सर से, तो मुझे टेस्ट देने का मन हो रहा था और अभी टेस्ट हो नहीं रहा है। तो टेस्ट देने का मन क्या हो रहा था, पढ़ने का थोड़ा सा इधर उधर मन कम कर रहा था, क्योंकि कुछ खा के भी नहीं गए हैं। तो मैं क्लास लगा लेती हूँ। एंड देन इसको 1 घंटे में लगभग 100 क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं इसको कर लेती हूँ। देन मैं हिंदी व्याकरण लेके बैठती हूँ पढ़ने के लिए। हिंदी व्याकरण में क्या टॉपिक किया है मुझे अभी याद नहीं है, सॉरी। हाँ, पत्र साहित्य किया था मैंने। एंड देन मैं हिंदी साहित्य लेके बैठती हूँ। एंड हिंदी साहित्य में मैंने रीतिकाल खत्म कर लिया है और अब मैं आधुनिक काल स्टार्ट करूँगी। एंड उसके बाद मैं जीएस के क्वेश्चंस लेके बैठती हूँ। लगभग 30 क्वेश्चन पुराने रिवाइज करती हूँ एंड 30 क्वेश्चन नए करती हूँ।
एंड देन में ये भक्ति काल करवा रही है मैम। ये रामचंद्र शुक्ल की सीरीज है जो हर सैटरडे को होती है। देन मैं ये क्लास करती हूँ एंड लगभग बच जाते हैं 6 और 7 घंटे की पढ़ाई मेरी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है एंड मैं चली आती हूँ घर। मेरा एक पार्सल आया रहता है वीडियो बनाने के लिए, ये मैंने मंगा रखा है। क्या मंगा रखा है ये तो दिख ही रहा होगा आपको। एंड देन इसके बाद मैं जाती हूँ चाय बनाती हूँ फटाफट एंड देन फिर आके बैठती हूँ पढ़ने के लिए। और ये मैंने उसी पे सेट कर रखा है फोन स्टैंड पे। एंड देन मैं आर न्यूज़ देख रही हूँ, RNA। एंड देन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे लग रही हैं वो मैं लिखती भी जा रही हूँ। ये न्यूज़ ऐसे नहीं होता है कि आज तक पे न्यूज़ देख रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट होता है और इसमें UPSC के लिए मेनली वो करवाते हैं कि अगर आंसर राइटिंग करना हो तो। बट मुझे अच्छा लगता है और मुझे इंटरनेशनल जानकारी मतलब अच्छी लगती है, इसके लिए मैं लेती हूँ। मुझे ज्ञान लेना अच्छा लगता है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही थी। एंड देन मैं इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय। और हाँ, ये मैं तो ये बताना भूल ही गई कि मेरी 8 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, डन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।